जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, हाल ही में इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर टेंशन बढ़ने के बाद जिस तरीके से चाइना द्वारा बॉर्डर के नजदीक एग्रेशन को बढ़ाया जा रहा है और अपने ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जा रहा है, उसे देखते हुए कुछ मिलिट्री एक्सपर्टों का मानना है कि इंडियन आर्मी के पास बातचीत फेल होने के नतीजे पे ऐसा एक ऑप्शन है जिसके तहत इंडियन आर्मी चाइना के हिस्से के ऊपर कब्जा कर सकता है और इसे लेके दोनों देशों के बीच में बार्गेनिंग के पोजीशन को मजबूत किया जा सकता है। यूरेशियन टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन चल रहा है वो जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, माना जा रहा है कि सर्दी के दरमियान भी दोनों देशों के बीच में सिचुएशन नॉर्मल नहीं होगा। जबकि ऐसे सर्दी में इंडियन आर्मी के एडवांटेज चाइना के ऊपर ज्यादा है, क्योंकि इंडियन आर्मी के पास माउंटेन एरिया में सर्दी के मौसम में रहने का और दुनिया के कुछ उच्च बैटलफील्डों में लड़ाई का एक्सपीरियंस भी है। जबकि चाइनीज आर्मी के पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बोल के चाइना की तरफ से अगर इस टेंशन को सर्दी के मौसम में भी बढ़ाया जाता है तो इससे नुकसान चाइना का ही होगा। इंडिया और चाइना के आर्मी के बीच में 15 जून के दिन जो झड़प हुआ था, उसके बाद दोनों देशों के ही मिलिट्री लेवल के और डिप्लोमेटिक लेवल के उच्च अधिकारियों के बीच में डी एस्केलेशन को लेकर बातचीत हो रहा है, लेकिन चाइना के हठधर्मी के वजह से इन बातचीतों को लेकर कोई ज्यादा सफलता नहीं मिला। जबकि हाल ही में कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि सर्दी के समय जब इस रीजन में 7 फुट तक बर्फ का लेयर पड़ जाता है और टेम्परेचर करीबन -30 डिग्री तक चला जाता है, तो ये सिचुएशन चाइनीज आर्मी के लिए डिसएडवांटेज क्रिएट करेगा। क्योंकि चाइनीज आर्मी जो ज्यादातर प्लेन एरिया में डिप्लॉयड रहता है, वो सिर्फ विंटर के समय 3 महीने के लिए इस एरिया में एक्सरसाइजों की वजह से डिप्लॉय किया जाता है और फिर से विंटर आने से पहले इन आर्मियों को प्लेन एरिया में वापस बुला लिया जाता है। चाइनीज आर्मी के पास इतने हाई ऑल्टीट्यूड में लड़ने का या बर्फीले मौसम में टिके रहने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है और ज्यादातर ये आर्मी थियोरिटिकल ही इस तरीके का मौसम में लड़ने का अभ्यास करता है। चाइनीज आर्मी जो 3 महीने के लिए चाइनीज ऑक्युपाइड तिब्बत और शिनजियांग के रीजन में डिप्लॉयड होता है, वो भी इस एरिया में पेट्रोलिंग के लिए व्हीकलों का इस्तेमाल करता है या फिर बख्तरबंद गाड़ियों में बैठ के ही पेट्रोलिंग करता है। इवन इस एरिया तक आने के लिए चाइनीज आर्मी द्वारा हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाता है और हेलीकॉप्टरों के द्वारा ही बॉर्डर में ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट करके कुछ घंटों का पेट्रोलिंग के बाद फिर उन ट्रूप्स को वापस नॉर्मल एरिया में बुला लिया जाता है। पर वहीं पे भारतीय आर्मी का इस एरिया में पेट्रोलिंग को देखे तो खराब से खराब कंडीशन में भी इंडियन आर्मी द्वारा साल के 365 दिन इस एरिया में पेट्रोलिंग किया जाता है, जबकि इंडियन आर्मी ज्यादातर एरिया में पैदल ही पेट्रोलिंग करता है। इंडियन आर्मी के पास लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल के तवांग जैसे दुर्गम एरिया में पेट्रोलिंग करने का एक्सपीरियंस भी है और इस एरिया में इंडियन आर्मी साल के 365 दिन तैनात भी रहता है। 1947 में इंडिपेंडेंट के बाद से ही इंडियन आर्मी द्वारा कारगिल में अपने तैनाती को किया गया है, जबकि इंडिया 1999 में कारगिल के एरिया में पाकिस्तान के साथ एक लड़ाई भी लड़ा जा चुका है। और दोस्तों, कारगिल के रीजन और लद्दाख के रीजन में लगभग एक ही ऑल्टीट्यूड है और एक ही तरीके का मौसम है। और दोस्तों, इससे आप लोग समझ सकते होंगे कि इंडियन आर्मी के पास इतने ऊंचाई में लड़ने का एक्सपीरियंस भी है और इंडिया यहाँ पे एक लड़ाई लड़के जीत भी चुका है। जबकि सियाचिन के बारे में आप सब लोगों को पता ही होगा कि यह दुनिया का पोलर रीजन के बाहर सबसे बड़ा ग्लेशियर है और दुनिया के सबसे हाई ऑल्टीट्यूड वाला बैटलफील्ड भी है। 1984 से इंडियन आर्मी को यहाँ पे तैनात किया गया है और साल के 365 दिन इंडियन आर्मी इस एरिया में भी तैनात रहता है। जबकि चाइना के PLA आर्मी ऐसे कंडीशन में ज्यादा समय तक टिक भी नहीं पाएगा और इवन हाल ही के कुछ रिपोर्टों में तो ये भी बताया गया है कि 15 तारीख का जो झड़प हुआ था उसमें चाइना इंडियन आर्मी के हाथ में जितना ज्यादा पिटा नहीं गया, उससे ज्यादा तो इस वेदर कंडीशन और हाई ऑल्टीट्यूड के लिए चाइनीज आर्मी गाड़ी से निकलने के बाद ही बेहोश हो गए थे। 15 तारीख के संघर्ष के लिए चाइनीज आर्मी की तरफ से अपने बख्तरबंद गाड़ियों में ट्रूप्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया था और इन ट्रूप्स को डिप्लॉय करने के कुछ घंटों के बाद ही ज्यादातर जवानों के तबीयत खराब होने लगा, क्योंकि ना ही इन लोगों के पास इतने ऊंचे एरिया में ऑपरेट करने का क्षमता है और ना ही चाइनीज आर्मी के फिजिकल स्ट्रेंथ इंडियन आर्मी के जवानों के जैसे इतना स्ट्रॉन्ग है। इवन जो ऑल्टीट्यूड के वजह से नुकसान नहीं हुआ, उससे ज्यादा नुकसान तो इस एरिया में चलने वाले सर्द हवा से हुआ और बाकी बचा कुचा असर गलवान नदी के पानियों ने कर दिया। जब इंडियन आर्मी के ट्रूप्स द्वारा चाइनीज आर्मी के ट्रूप्स को ऊपर से नीचे फेंके जाने लगा तो गलवान नदी के सर्द पानी ने ज्यादातर पानी में गिरे हुए चाइनीज आर्मी के जवानों के जान ले लिया। दोस्तों, इवन ये बात इस घटना का 1 से 2 दिन के बाद ही प्रूफ हो गया था, जब चाइना की तरफ से अपने बॉडियों को रिकवर करने के लिए और घायल सैनिकों को यहाँ से रिकवर करने के लिए हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया गया। और कुछ दिनों के बाद पूर्व चाइनीज अधिकारियों के द्वारा इस बात का खुलासा भी किया गया कि 15 तारीख के दिन भारत के 20 जवानों के सामने चाइना के 100 से अधिक जवान मारे गए थे। और दोस्तों, यही घटना काफी है इस एरिया में साबित करने के लिए कि इंडियन आर्मी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और जरूरत पड़ने पे इंडियन आर्मी के द्वारा चाइना के एरिया के ऊपर हक जताने में कोई भी मुश्किल नहीं होगा। इंडिया और चाइना के बीच में करीबन 3488 किलोमीटर का बॉर्डर है, जो इंडिया के अरुणाचल, सिक्किम
सिक्किम, उत्तराखंड, हिमालय और लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है, जबकि दूसरी तरफ चाइना का चाइनीज ऑक्युपाइड तिब्बत का हिस्सा है। और ये 3488 किलोमीटर बॉर्डर के लगभग हर एक सेक्टर में इंडिया की तरफ से अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय किया जा चुका है, जबकि चाइना खाली एक ही रीजन के ऊपर फोकस कर रहा है। चाइना दूसरे एरिया में ज्यादा ट्रूप्स इसीलिए भी डिप्लॉय नहीं कर सकता है कि चाइना का टेरेन ऐसा नहीं है जहाँ पे चाइना इंडिया के खिलाफ मजबूती के साथ लड़ पाए। दोस्तों, डोकलाम का घटना के बारे में आप सब लोगों को पता ही होगा कि उस समय किस तरीके से इंडिया द्वारा चाइनीज आर्मी के हरकतों को तो लगाम लगाया गया, साथ ही साथ भूटान के रीजन से भी इंडियन आर्मी द्वारा चाइनीज आर्मी को धकेल के बाहर खदेड़ दिया गया था। और अगर चाइना और इंडिया के बीच में जल्द से जल्द डीएस्केलेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है और चाइना द्वारा स्टेटस को फिर से पहले जैसे नहीं किया जाता है, तो मिलिट्री एक्सपर्टों की तरफ से जो ऑप्शन को लेकर चर्चा किया जा रहा है वो ऑप्शन चुम्बी वैली के नजदीक हो सकता है, क्योंकि ये सिक्किम और चाइनीज ऑक्युपाइड तिब्बत का एक ऐसा रीजन है जहाँ पे इंडिया तीनों तरफ से चाइना के इस रीजन को घेरा हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग समझ सकते होंगे कि इंडिया अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक कितना ज्यादा मजबूत है, जबकि इंडियन आर्मी को मदद करने के लिए इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स भी इसी एरिया में मजबूती के साथ तैनात भी है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।